पाक फजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए हैं। भारतीय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारत और भारतीय फजाइया के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली फजाई झड़प में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला है। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया है। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के ये दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरन बाद ही रफाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थी, जिनकी तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हुई थी, जबकि पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. I have an audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. भारतीय एयर चीफ के 3 माह बाद किए गए दावे पर बात करेंगे। कौमी सलामती उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 3 माह लग गए, 3 माह बाद भारतीय फजाइया के सरबराह का यह दावा करना कैसा है आपके ख्याल में, और दुनिया इस दावे को किस नजर से देखेगी? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जी 6 ऐसी वजूहात हैं बिल्कुल वाज़े, जिसकी बिनाद पे ये कहा जा सकता है कि ये इंतहाई गैर संजीदा और मज़ाक़ खेज बयान है, और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। सबसे पहली वजह ये कि भारतीय एयर चीफ को जंग के 3 माह बाद इस बात का ख्याल आया कि वो ये दावा करें कि उन्होंने पाकिस्तान के तैयारों को गिराया है। दूसरी बात ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के, कुछ अर्सा कबल एक बैनुल अक़वामी जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, शंग्रीला डायलॉग जिसको कहा जाता है, सिंगापुर में मुनक्किद हुआ। वहाँ उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया से भी बात करते हुए इस बात का एतराफ़ किया था कि भारत की फजाइया ने नुकसान उठाया है और जहाज तबाह हुए हैं, और उन्होंने इस किस्म का कोई दावा बैनुल अक़वामी मीडिया या उस फोरम पे नहीं किया कि पाकिस्तान फजाइया को भी नुकसान पहुंचाया गया है या उनके तैयारे गिराए गए हैं। तीसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 10 और 11 तारीख को जब ये बहुत इंटेंस एयर वॉर के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय तर्जुमान की जानिब से की गई थी, उनके दिफाई तर्जुमान की जानिब से खातून ने इस किस्म का कोई दावा नहीं किया था कि पाक फजाइया के कोई तैयारे भारत ने गिराए हैं, बल्कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि तकरीबन 24-25 उनके दिफाई अहदाफ को कामयाबी से पाकिस्तान ने निशाना बनाया है और वो जंगबंदी चाहते हैं। चौथी बात जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने ये दावा किया है कि जो S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनके जरिए से इन्होंने पाक फजाइया के तैयारों को निशाना बनाया है, जो कि बराह रास्त इन्हीं के एक एयरफोर्स ऑफिसर जो कि इनके एयर अताशी थे, हाल ही में इन्होंने एक सेमिनार में ये दावा किया इंडोनेशिया में कि जनाब हमें तो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से इजाजत ही नहीं थी मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की। तो अगर उन्होंने सिर्फ अपने दावे के मुताबिक कुछ दहशतगर्द अफराद और तंजीमों को निशाना बनाया था, तो फिर खुद उनकी फजाइया का एक आला अफसर जब बैनुल अक़वामी सतह पे कह रहा है कि उनको तो इजाजत ही नहीं थी मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की, तो कैसे और क्यों कर वो पाक फजाइया के तैयारों को निशाना बना सकते हैं। अच्छा, टेक्निकल 5वां पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई एक डिफेंसिव सिस्टम है S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल, तो अगर उन्होंने इसके जरिए से पाक फजाइया के तैयारों को निशाना बनाया भी है तो ऐन मुमकिन है कि वो भारतीय फजा के अंदर उनकी फजाई हदूद के अंदर गिरे हों, तो उसका फिर उनको चाहिए था कि मलबा जो है भारतीय और आलमी मीडिया को दिखा देते। लेकिन हकीकत ये है जो कि पूरी दुनिया जानती है, सदर ट्रंप भी इसका बारहा एतराफ़ कर चुके हैं
कि ये जो फजाई जंग थी इस लिहाज से मुनफरिद थी कि पाक फजाइया के किसी तैयारे ने भारतीय फजाई हदूद को क्रॉस नहीं किया, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई भारतीय फजाइया का तैयारा आया था। पाकिस्तान ने जो 6 के 6 भारतीय तैयारे गिराए हैं वो भारतीय फजाई हदूद के अंदर गिराए हैं। और छठा और आखिरी आर्गूमेंट इसमें यह है कि भाई अगर पाकिस्तान की फजाई हदूद के अंदर ये तैयारे पाकिस्तान के गिरे होते तो पाकिस्तान के मीडिया, आलमी मीडिया और अवाम को इसका पता होता कि वो मलबा कहाँ गिरा है और ये बात दुनिया से छुप नहीं सकती थी। तो बुनियादी बात एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे भी देखें तो 30 दफा कम से कम सदर ट्रंप इसका एतराफ कर चुके हैं कि बिल्कुल। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है। और इसी दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी तैयारे गिराने के भारतीय फजाइया के सरबराह के दावे पर जो रद्द अमल आया है वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करते चलें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताखीरी दावे जितने गैर माकूल उतने ही गैर मौजू वक्त पर किए गए हैं। 3 माह तक भारत की जानिब से इस नौयत का कोई दावा नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं। और यही सवाल आपसे सैयद मोहम्मद अली साहब के भारतीय एयर चीफ ने, जिस तरह आप बात भी कर रहे थे, 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के ये दावे करके यकीनी तौर पर अपनी एयरफोर्स के भी पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। देखिए, ना सिर्फ पेशावराना अहलियत पे, दुनिया की चौथी बड़ी फजाई कुव्वत है। मुझे तो उनके पायलट्स और उनकी फैमिलीज से बहुत ज्यादा हमदर्दी है कि जिन्होंने पाक फजाइया के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान अपने मुल्क के लिए दी है, उनकी कुर्बानियां का उनका एयर चीफ और पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों एतराफ नहीं कर रही, उनको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा, जो कि पाकिस्तान फजाइया के हाथों जिन्होंने जाने दी हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए। मैं समझता हूँ ये उनकी फजाइया के अफसरान और उनकी फैमिलीज के साथ बहुत नाइंसाफी है। हम तो इस बात को मानते हैं कि अगर हमारा एक जवान भी आज शहीद होता है तो हमारा तो जो उस फौज का सरबराह या सिपह सालार है वो उसके घर जाता है। वो हमारे लिए एक फख्र का बायस है कि किसी जवान ने या अफसर ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी जान निछावर की है। तो मुझे तो हमदर्दी और अफसोस उन एयरफोर्स के अफसरान और पायलट से है जिनकी कुर्बानियों का एतराफ ये करने से पहलू तही कर रहे हैं और उनके नुकसान को अपनी हुकूमत के सियासी फायदे के लिए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।